है। सौर ऊर्जा को लेकर और कई अहम मुद्दों पे मोदी जी ने चर्चा की है, किस तरह से? आज सन 2025 का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा की तरह कई विषयों को छुआ। युवाओं पर उन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है और युवा जिस प्रकार से अपनी मेहनत से, समझ से अलग अलग विषयों में तरक्की कर रहे हैं, उसके बारे में बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर हिंदुस्तानी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो उन्होंने ICMR-2 की एडवाइजरी के बारे में कही। अनावश्यक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर रोक लगे। जब तक टेस्ट ना हो जाए, जब तक डॉक्टर ना कह दे, तब तक एंटीबायोटिक नहीं खानी है, नहीं तो ये बीमारियों को ठीक नहीं कर पाया करेगी। जो बीमारियों के लिए ये बनी है, ये उस पर काम नहीं कर पाएगी। एक बात उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की कही, वो भी हर आदमी को समझ लेनी चाहिए। हरियाणा में हम 2 किलोवाट तक की सूर्य घर योजना लगाने के लिए 1,10,000 रुपये की ग्रांट देते हैं, यानी सरकार पैसा देती है और लगभग इतने में ही ये लग जाता है। इसको मुफ्त बिजली घर योजना भी कहते हैं। और अगर एक बार घर में लगा लिया तो बिजली के बिल से फिर लगभग छुट्टी हो जाती है। इस पर भी उन्होंने देश का ध्यान आकर्षित किया है कि हर जो इसके दायरे में आदमी आता है उसको ये सूर्य घर योजना लगानी चाहिए। और भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे श्रीनगर में जो खुदाई हो रही है और उसका जो अंदर से उसकी खुदाई से जो सबूत मिले हैं, तो फ्रांस में के म्यूज़ियम में वहाँ की खुदाई के अंश रखे हुए हैं और लगभग 2000 साल पुरानी सभ्यता की ओर वो इशारा करते हैं। हर एपिसोड में लोगों के जानकारी के लिए बहुत कुछ बताते हैं ताकि लोग पूरी तरह से जागरूक। मनुष्य को ही ना रिप्लेस कर दे। ऐसे बदलते समय में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है। नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ। साथियों, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका नाम तो जरूर सुना होगा। रिसर्च और इनोवेशन, इस संस्थान अपनी जड़ों से जुड़े रहने के ये प्रयास सिर्फ भारत तक सीमित और वहां बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहां रहने वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं। यहीं से जन्म हुआ कन्नड़ा पाठशाले का एक सोलर पावर से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए अब जरा हम जम्मू कश्मीर हमारे सामने आया। ये करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी।
मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे प्रयास की बात करना चाहता हूं जो दिल को छू लेने वाला है। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल, तमिल कराकलम, इस थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष